नमस्कार दोस्तों, मैं ललित गुरु। मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहता हूं कि सहारा इंडिया के जमाकर्ता हूं अथवा फील्ड वर्कर जिन्हें एजेंट बोलते हैं, भुगतान पाने हेतु हमारे बीच में कुछ व्यक्ति बोलते हैं हम PIL लगाएंगे और कुछ लोग बोल रहे हैं कि विट्स एक्ट 2019 के तहत है जो हम आवेदन देकर भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। उसी विषय में मैं बताना चाहता हूं क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूं, इसलिए आप व्यर्थ पैसा खर्च ना करें और ना इन सब चीज़ों में पड़ें। अब प्रश्न उठता है विट्स एक्ट 2019 क्या है। तो यह विट्स एक्ट 2019 है जो अनियमित जमा योजना प्रतिबंध, जो कि 20 जुलाई 2020 से प्रभावी है। इस एक्ट के तहत है जो 180 दिन में भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कौन सी इसका भुगतान प्राप्त किया जा सकता है? जिन कंपनियों को भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने लाइसेंस दिया हो। अब प्रश्न उठता है कि सहारा इंडिया को किसने लाइसेंस दिया? तो रिजर्व बैंक ने तो लाइसेंस दिया नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, ये तो किसने दिया? सेंट्रल रजिस्ट्रार। अब यदि मान के चलो आप इसकी एप्लीकेशन देते हैं, तो मैंने भी इसमें एप्लीकेशन दी थी और वो एप्लीकेशन दी थी मैंने कलेक्टर महोदय को। ये एप्लीकेशन है, पूरे प्रूफ साक्ष्य सहित दी थी और मैंने ये एप्लीकेशन दी थी 3 नवंबर 2022 को। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। इस विषय में एक बार भी फ़ोन नहीं आया। जब मैंने एप्लीकेशन दी थी तो कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट कर दिया था कि इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना है सेंट्रल रजिस्ट्रार को करना है। घेर घार के बाद वही आ गई। अब मान के चलो इस एक्ट के तहत आपने एप्लीकेशन दी भी, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कलेक्टर महोदय सेंट्रल रजिस्ट्रार को पहुंचा देंगे और सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय कहेंगे सहारा रिफंड पोर्टल बनाया है, आप उस पर आवेदन आपको करना था और भुगतान लेना था। बात क्या है, ख़त्म हो गई। कहने का मतलब कि यह एक्ट सहारा इंडिया के मामले में फेल है। और सहारा इंडिया से यदि आप मान के चलो यह भी प्रश्न करें कि भाई 31 मार्च 2023 के बाद भुगतान, तो इतना सब कोई अधिकारी सुनने का समय ही नहीं। जब हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश सहित बहुत से राज्यों के कंटेम्प्ट पिटीशन ही जो लगाई गई थी उनको खारिज कर दिया गया बिना पढ़े ही। और हाई कोर्ट से बढ़ के ये एक्ट नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर ये एक्ट नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये एक्ट सहारा इंडिया के मामले में फेल है। सहारा इंडिया के पास एक ही जवाब है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हम पर प्रतिबंध लगा है। लेने पर प्रतिबंध नहीं, लेकिन देने पर प्रतिबंध है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी टू पोर्टल बना है, भले भुगतान मिले अथवा ना मिले, किसी को तुम्हारी बात सुनना ही नहीं। इस कारण यह विट्स एक्ट है जो मेरे हिसाब से यह फेल है, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। अब दूसरा आता है PIL। तो PIL और रेट, हमने रेट लगाई थी, है दोनों लगभग परिभाषा एक ही होती है, लेकिन PIL आम जनता के हितों की सुरक्षा हेतु लगाई जाती है और रेट है जो व्यक्ति विशेष या ग्रुप के तहत लगाई जाती है उनके हितों की रक्षा हेतु। अब ये लोग कुछ बोल रहे हैं कि हम PIL लगाएंगे। अरे भाई, कहाँ PIL लगाएंगे? क्यों व्यर्थ पैसा स्वयं का खर्च कर रहे हो और जनता का करवा रहे हो? PIL से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब आपने रेट याचिका लगाई और उसमें बरसों वही चलेगा, मैटर चल 2021 में हम लोगों ने लगाई थी और इसका फैसला भी है जो कहना चाहिए 1 सितंबर 2022 को हुआ था। और उन्होंने बोला था कि भाई सेंट्रल रजिस्ट्रार को अथॉराइज किया था, सेंट्रल रजिस्ट्रार के हम लोग सब प्रपत्र जमा करके आए थे, लेकिन भुगतान मिला नहीं मिला। अब वही PIL में होगा कि 2-3 साल केस लड़ोगे, हो सकता है इस बीच में सहारा बंद हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि सहारा श्री तो ख़त्म हो चुकी है। तो आपकी PIL है जो कौन सुनेगा, और कभी हो भी गया फैसला तो आप वहीं जमा करके आएंगे, क्योंकि इसके अथॉराइज कौन है? सेंट्रल रजिस्ट्रार। तो क्यू साहब हो, कॉमर्शियल हो, सबका अथॉराइज किसको दिया? क्यू साहब कहना चाहिए सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय को।
सेंटर में रजिस्ट्रार जो क्यूसा वो कॉमर्शियल के जो प्रकरण है वो एमसीए को पहुंचाती है और सोसाइटी के जो प्रकरण स्वयं दिखते हैं। तो कहने का मतलब कि आपकी PIL भी कोई काम की नहीं। मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए व्यर्थ पैसा मत खर्च करें, ना स्वयं का करें ना किसी दूसरे का कराएं। अब प्रश्न उठता है कि भुगतान फिर करें तो आखिर क्या करें। कुछ लोग का मत था कि फोरम में भी, तो मैं फोरम के भी ये सैकड़ों आदेश रखी है हमारे पास में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास फोरम के ये दर्जनों जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश धरे हैं, लगभग 2-3 साल के हो चुके हैं। ये सैकड़ों आदेश धरे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिला। कहने का मतलब कि न्यायालय का काम आदेश देना है और पालन कराना शासन का कर्तव्य है। अब जब शासन ही पालन न करा पाए तो काय की PIL और काय का आपका कहना चाहिए विट्स एक्ट 2019, अनियमितता पाबंदी जमा योजना वाला कानून, सब फेल है। वर्तमान समय में सहारा की पकड़ सरकार पर मजबूत है, सभी को पता है। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि यदि आपको भुगतान चाहना है तो वैधानिक परिवेश में दिल्ली में सभी लोग एकत्रित हों और अपनी बात रखें। अभी ड्राइवरों का ये हड़ताल चल रही है, जो कानून बना है तो उस पर कितना ये विवाद चल रहा है। तो भाई इस तरह, और शासन को वह नियम है जो तुम देखना वापस लेना पड़ेगा। किसान आंदोलन हुआ था, आखिरकार उनको वापस लेना पड़ा। तो आज है जो सहारा ग्रुप में एकता का अभाव है। अरे इतना हजारों लाखों रुपए खर्च करोगे और यदि यही सभी लोग हैं जो दिल्ली पहुंच जाएं और वैधानिक परिवेश में अपनी बात रखें, आज 100, 150, 200 से कुछ होने वाला नहीं, लेकिन लाखों की तादाद में हम सभी लोग पहुँचें, हम लोग भी जाने वाले हैं, तो सभी लोग पहुँचे। तो ऐसा नहीं है कि समस्या का निराकरण ना हो, ये अनावश्यक है जो जुलूस निकाल के बैनर, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सहारा तो चाहती है कि ऐसी PIL लगे और इस तरह है जो चलता रहे और ऐसे सालों गुजर जाएं। पर OP श्रीवास्तव भी कहना चाहिए कुछ हो जाएगा, वो भी नहीं रहेंगे, फिर क्या करोगे। तो सहारा तो स्वयं चाहती है कि इस प्रकार की PIL लगे और हमारा समय है जो निकलता जाए। तो कहने का मतलब इन सब है जो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग है जो यदि आपको कुछ करना है, भुगतान प्राप्त करना है, तो एक ही रास्ता है, क्योंकि जो मैंने लगाया वो सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि अकेले के लिए हो। मेरे पास सब आदेश की कॉपी है। तो आप लोग हैं जो कानून से तो अब निराशा हो चुकी है। अरे अभी प्रशांत भूषण ने खुलासा किया, उस जजमेंट को पढ़ लेते, क्या कहा उनने जो सोशल मीडिया पर, तो आपका कानून से विश्वास उठ जाएगा। 12 साल 13 साल हो गए सहारा इंडिया की, जब भी डेट आती वो क्यों आगे बढ़ जाती, कभी सोचा है भाई कुछ तो होता उसका निराकरण। तो इन सब चीज़ों में मत पड़ें, व्यर्थ पैसा मत खर्च करें, ना अपना समय खर्च करें, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं। एजेंट तो अत्याधिक हैं क्योंकि व्यवसाय भी नहीं कर पा रहे और मानसिक तनाव डिप्रेशन में है। तो सभी लोग हैं जो यदि इस आंदोलन को सभी लोग सार्थक बनाएं, वैधानिक परिवेश में उसका सहयोग करें, सभी लोग एकत्रित हों, क्योंकि हम लोग अपने अधिकार के प्रति है जो इस आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं। ये कोई दंगा थोड़ी भड़का रहे हैं, हम अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप देख रहे हैं कोई मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया चैनल तक बंद हो गए, घाटे में चल गए, लेकिन वो खबर दिखाने को तैयार नहीं। यूट्यूब पर भी आ गए लेकिन फिर भी वो खबर नहीं दिखा रहे। कोई भी पार्टी के कार्यालय में जाओ तो वो अंदर नहीं जाने दे रहे, आवेदन नहीं ले रहे। तो ऐसा लगता है कि पैसों में या तो उनको अधिकार क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, क्या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है वो तो यही जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, ये पोर्टल बना दिया। अजब हाई कहना चाहिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जबलपुर के न्यायाधीशों ने कंटेम्प्ट लगाया था, उसको पढ़ा तक नहीं कि ये किसका भुगतान मांग रहे हैं। हम लोगों ने बोला था कि हमारा भुगतान सोसाइटी के अलावा क्यूसा व कमर्शियल में भी फंसा हुआ है, तब उसको पढ़ा तक नहीं, उसको खारिज कर दिया। तो सरकार की पकड़ है और सरकार पर सहारा इंडिया की पकड़ है और सहारा पर OP श्रीवास्तव की पकड़ है। तो जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, एक कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, भाई ये शुक्ला जी, शर्मा जी और सभी लोग हैं जो इसका प्रयास कर रहे हैं, तो उनका सहयोग करें
भाई वो लड़ रहे हैं तो उनका फ़ायदा होगा भाई, वो अपने जमा करता भुगतान हेतु लड़ रहे हैं, हमारा क्या होगा? हमको तो उनका सहयोग करना पड़ेगा, तब हमारा फ़ायदा होगा। तो घर में घुसने से या PIL लगाने से या रेट लगाने से या बिट्स एक्ट 2019 की याचिका लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। व्यर्थ पैसा जाएगा, आदेश भी होगा, लेकिन वो कंपनी पालन करे तब तो आदेश है। सहारा इंडिया ने कोई पालन ही नहीं किया, इनकम टैक्स छुपाने के लिए डाटा मिसमैच कर दिया, झूठ पर झूठ, एजेंटों ने हजारों ने आत्महत्या कर ली। ये है हमारे देश का हिंदू राष्ट्र। लेकिन ये जब तक आदमी, कहना चाहिए, गरीब रहता है तो उसको गरीब की स्थिति ज्ञात होती है। जब वह महलों में चला जाता है ना, तब उसको है जो ना तो धर्म, जात, वर्ग, किसी का कोई महत्व नहीं रहता। और इसका कारण हम और आप हैं कि हम गलत प्रतिनिधियों को जात समाज पर चयन करते हैं। अब उन प्रतिनिधियों का कर्तव्य पैसा दिलाओ। 5,000 करोड़ रुपये तो बांट नहीं पाए, अब 20,000 करोड़ पर और नज़र है कि वो और हमको मिल जाए। तो शासन का ये हाल है। और यदि हम लोग एकजुट होंगे तभी हमारी बात और हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। इस तरह छितर बितर होकर, इधर उधर जाकर, उल्टी सीधी बातों में आकर यदि आप मामले को बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।